हाँ तो भाई बहन लोग, भैया लोग, दीदी लोग, सब हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लोग बैठे हैं पोस्टमार्टम करने के लिए। और पोस्टमार्टम किसका? आज पोस्टमार्टम करेंगे स्वास्थ्य विभाग का। गड़बड़ियां हर जगह है, धीरे धीरे हम लोग हर एक बिंदु को टच कर रहे हैं, लेकिन आज स्वास्थ्य विभाग जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग सबका इलाज करने का दावा करता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की गड़बड़ियों का इलाज कौन करेगा? ये पूरा पोथी पत्र लेके हम लोग बैठे हुए हैं। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मेरा नाम है समीर और मेरे साथ हमारे दोस्त हैं विकास। आज विकास आपके लिए पूरा रिसर्च करके एकदम खबर लेकर आए हैं। स्वास्थ्य विभाग में अब जहां चल जाइए कि क्राइसिस है। आप गढ़वा चल जाइए, रांची चल जाइए, चलिए आज रिम्स की बात नहीं करते हैं। रिम्स की बात करने से बहुत मंत्री जी को भी थोड़ी आपत्ति है, मुख्यमंत्री जी को भी थोड़ी आपत्ति है। किसी भी नेता से, अधिकारी से बोलिए लोड बहुत है, बहुत लोड है, लेकिन उतना हम लोग सफिशिएंट नहीं है, इसलिए हम लोग रिम्स 2 बना रहे हैं। आज रिम्स की बात ही नहीं करेंगे। आज बात करेंगे सदर अस्पताल की, जो ग्रामीण क्षेत्रों में CHP होते हैं उनकी बात करेंगे, प्राइमरी स्वास्थ्य सेंटर जो होते हैं उनकी बात करेंगे, और जो जिलों के सदर अस्पताल है उनकी बात करेंगे। उनकी हालत आपको बताते हैं। देखिए, आप कोई भी जिला चल जाइए, झारखंड में 24 जिले हैं, कोई भी आप रांची, हजारीबाग, धनबाद, ये सब में तो थोड़ी व्यवस्था ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी जिला चल जाइए, वहां आपको सदर अस्पताल की रद्दी व्यवस्था देखने के लिए मिलेगी। मतलब समझिए कि अगर चतरा जिले में किसी पेशेंट को प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कराया गया, अगर वो पेशेंट को रेफर करेगा तो उसे तो अपने सदर अस्पताल एडमिट करना चाहिए था, लेकिन वो एडमिट करेगा हजारीबाग। ऐसा नहीं हजारीबाग में कोई तुरुप का इक्का बहुत अच्छा व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है वहां। मतलब हम आपको रिसेंट का एग्जांपल बता रहे हैं। एक महिला को चाकू मार दिया गया, उसके पति तो होली में बहुत तरह की घटनाएं हुई, तो उसमें 8-9 जगह उसको चाकू मार दिया गया। उसे एक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, उसे वहां से हजारीबाग सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। 3 दिन महिला को उसी अवस्था में रखा गया वहां पे। सुबह शाम इंजेक्शन, पट्टी तक नहीं बदली गई। जी। ये हालत है मतलब सदर अस्पतालों की। अगर कल महिला मर जाती, फिर उसके परिजन जाके बोले इसको प्राइवेट में ले चलो भाई, नहीं तो ये मरा देगा, तो फिर उसका इलाज हुआ तो अभी वो अपने घर आई। तो ये अमूमन सभी जिलों का, गढ़वा जिला हो, चतरा जिला हो, हजारीबाग हो, हर एक जिले के सदर अस्पतालों की अमूमन यही हालत है। गढ़वा जिला में तो जो स्थिति है वो तो बद से बदतर हो चुकी है। जी। मतलब उसकी व्यवस्था की जितनी, मतलब क्या बोले, कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं है। अगर आपको अपना जान बचाना है तो गढ़वा में कोई सरकारी अस्पताल नहीं जाइए, ये हमारा रिक्वेस्ट है। जाना है तो जाकर एक बार चेक कर लीजिए वहां क्या व्यवस्था है। हमारे साथ विकास है। विकास आज पूरी रिसर्च के साथ बैठे हैं स्वास्थ्य विभाग की बखिया उधेड़ने के लिए, क्योंकि जरूरी है, स्वास्थ्य विभाग की बखिया उधेड़ना जरूरी है। क्योंकि हमारे जो बहन भाई लोग हैं वो नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, ANM कर रहे हैं, GNM कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन नौकरी झारखंड में नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही विकास? देखिए, ये मैं आधार अगर कहूँ, ये जो पूरी हमने रिपोर्ट तैयार की है, ये आधार है CAG रिपोर्ट का। जी, ये CAG रिपोर्ट है। इसमें आंकड़े हैं आपके मार्च 2022 तक के। जिस तरह के उन्होंने आकलन किए, CAG जो ऑडिट में आया खुलकर निकलकर, जिस तरह की मैन पावर की कमी हम कह लें, ह्यूमन रिसोर्स की हम कमी कह लें स्वास्थ्य विभाग में, तो बड़ी किल्लत है जी। हम आए दिन देखते हैं नोटिफिकेशंस आते हैं झारखंड सरकार स्वास्थ्य विभाग की ओर से कि लैब टेक्नीशियन और आपके तमाम जो हेल्पर है, आयुष्मान मित्र, इन सब चीजों के लिए तो नियमित तौर पे हर जगह जहां पे कमी है वहां पे वैकेंसियां निकाली जा रही हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कई स्कीम्स है, तो उसके लिए जो हेल्पर की जरूरत पड़ती है उसके लिए भी निकाले जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं MO, मेडिकल ऑफिसर की बात करते हैं, स्पेशलिस्ट की बात करते हैं, और हम बात करते हैं पैरामेडिक्स की, हम बात करते हैं स्टाफ नर्स की, तो जो झारखंड राज्य है अभी वो पूरी किल्लत में हम देख रहे हैं। क्योंकि 2022 जो ये आंकड़े हैं CAG रिपोर्ट में, इसके बाद से अब तक अगर हम देखते हैं तो झारखंड में किसी भी जिले में उस बड़े पैमाने पे जिस तरह की कमी है, उस पैमाने पे उसको भरपाई करने के लिए या उसको पूरा करने के लिए, उस कमी को, उस तरह की जो है वैकेंसियां नहीं निकली, उस तरह के मतलब नौकरियां नहीं निकली। हम आपको सबसे पहले अगर बात करें, हम अगर MO और स्पेशलिस्ट की उपलब्धता की जो 2022 तक की अगर रिपोर्ट की हम बात करें, तो ये 21 से 80% जो है कमी पाई गई है। ये हम नहीं कह रहे, ये CAG रिपोर्ट कहता है। आप
उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टाफ नर्स की, तो उसमें कमी आती है 14 से लेकर 76। ये अलग अलग राज्य के अलग अलग प्रतिशत, अलग अलग जी। सही बात। और अगर हम बात करें पैरामेडिक्स और पैरामेडिकल स्टाफ की, तो 50 से 100% वहां पर कमी पाई गई है। ठीक है, ये रिपोर्ट के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। अगर हम बात करें एमओ स्पेशलिस्ट या की उपलब्धता, एमओ या स्पेशलिस्ट की उपलब्धता की अगर हम बात करते हैं, तो अगर इसमें हम बात करेंगे राज्य में, मतलब अभी तक अगर आप देखा जाए तो जो प्रस्तावित जो पद होते हैं कि इतने रिक्त जगहों पर भरना है, वो कुल थे 36। आप जैसे चार्ट में देख सकते हैं हमारी बाईं तरफ कि 3634 टोटल पद के लिए जो है प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद जो वैकेंसियां निकली उसके आधार पर जो है नियुक्तियां की गई, जिसके बाद जो रिक्त पदें जो बची वो 2210। तो आप सोचिए 3634 पदों की एक लिस्ट तैयार होती है कि यहाँ अलग अलग जिलों में इसकी जरूरत है, और उसके वैकेंसी आप देखिएगा तो 61% जो पद हैं वो खाली रह जाते हैं। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है कि अगर वैकेंसी निकली थी जी। तो सारी वैकेंसी फुल होनी चाहिए थी, और जरूरी भी है, स्पेशलिस्ट जरूरी है, मेडिकल ऑफिसर जरूरी है, तो फिर पद रिक्तियां भर क्यों नहीं पा रही? क्या मैन पावर की हमारे पास सच में वैसे टैलेंट हमारे पास नहीं है, या हमारे मेडिकल कॉलेज में वैसे छात्र नहीं? क्या कहाँ कमी रह जाती? जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिस्टम में जो तालमेल की एक बात करें अगर हम, क्योंकि राज्य में 5 बड़े अस्पताल हैं जहां पर नियम कॉलेज कह लें हम, मेडिकल कॉलेज हम कह सकते हैं, तो वहां पर जो है लोग एएनएम से लेकर डॉक्टरी से लेकर स्पेशलिस्ट मतलब मास्टर्स भी कर रहे हैं, वहां से एएनएम जीएनएम तमाम चीजों की, लैब टेक्नीशियन जैसे तमाम चीजों की पढ़ाई कर रहे हैं। और कोरोना के बाद अगर हम देखते हैं तो राज्य में जो प्राइवेट मेडिकल संस्थान है वो भी बहुत धड़ल्ले से खुलते आए हैं, और संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है अब तक में। लेकिन इस तरह की कमी होना ये कहीं ना कहीं सिस्टम, क्योंकि लोग हम देख रहे हैं कि कोई यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है या बगल राज्य में पढ़ाई कर रहा है, झारखंड का स्टूडेंट जो मेडिकल लाइन में पढ़ाई कर रहे हैं वो बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, बाहर बड़े अस्पतालों में, प्राइवेट संस्थानों में। क्योंकि एक इसके पीछे का कारण ये भी है, पहला तो एक आउटसोर्सिंग जो कंपनियां हैं वो आपको नियुक्त करती हैं, उसके तहत जो है तमाम हम आए दिन देखते हैं कि तमाम दिन धरना प्रदर्शन होता है कि सैलरी कम मिलती है। एक सैलरी जो नोटिफिकेशन में आता है वैकेंसी के, उस वैकेंसी में आपको सैलरी मान के चलिए 20,000 दिखाई जा रही है, लेकिन अगर वो आप काम ज्वाइन करते हैं उसके बाद वो 10 से 12,000 तक में सीमित रह जाती है। तो पहला कारण तो ये भी है कि सबसे बड़ा कारण जी, इसके मुकाबले अगर आप देखिएगा तो प्राइवेट जो अस्पताल है वहां पर जो है सैलरी को लेकर इस तरह की दिक्कतें नहीं आ रही हैं। और अगर हम इसको भी अगर नजरअंदाज करते हैं तो जब सरकार नोटिफिकेशन निकालती है, स्वास्थ्य विभाग नोटिफिकेशन निकालती है, जैसे कि अभी रांची जिला के लिए एक नोटिफिकेशन निकला है जिसमें कुल 273 पदों के लिए नियुक्ति की जानी है, अलग अलग पदों के लिए। इसमें हम सबसे ज्यादा अगर किसी का अगर सैलरी हम देख सकते हैं तो वो है मनोरोग सामाजिक वर्कर के लिए, उसकी हाईएस्ट सैलरी उसमें मेंशन की गई है, वो 29,525 रुपए। बाकी जो अधिकतर जो मानदेय है वो 10 से लेके 18,000 प्रति माह के अनुसार है। तो आप सोचिए कोई एक छात्र है झारखंड का, वो अगर सरकारी संस्थान में चयन नहीं होता उसका, और उसके बाद पहले तो सरकारी संस्थान की अगर हम बात करें तो आपको सीट बुक करानी पड़ती है। आप भले नर्सिंग स्टाफ के लिए आप नर्सिंग की तैयारी करें या नर्सिंग की पढ़ाई करें या किसी भी चीज के लिए, तो आपको सीट बुक करना पड़ेगा। 40 से 50,000 रुपए आपको सीट बुकिंग में लगते हैं। उसके बाद आपको पर सेमेस्टर जो है एक अच्छा खासा जो अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। सही बात है। और अगर हम बात करें प्राइवेट, क्योंकि ये सरकारी है तो इसमें थोड़ा बहुत कम भी रहता है पैसा, अगर हम प्राइवेट संस्थानों की बात करें वहां तो लूट मची हुई है। तो अगर जब कोई एक परिवार से है तो आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ा, जी बिल्कुल परिकल्पना भी कर नहीं पाता है लोग, निम्न वर्ग के जो लोग हैं, संभव नहीं है। अगर वहां पर आप 5 से 7 लाख रुपए अगर मिनिमम भी खर्च करके अगर आप पढ़ाई करके निकलते हैं, उसके बाद आपको अगर 10 से 20,000 के बीच की एक सैलरी दी जाए प्रति महीने, तो कहां तक सम्मानजनक होगा? ना। उतने खर्च लगाकर लोन लेकर या किसी भी तरह अगर पढ़ाई पूरी करके इतना करेंगे, तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से जो यहाँ पर जो जगह है और जो वैकेंसियां हैं ये खाली रहती है। क्योंकि लोग हमने देखा आए दिन की कहीं बिहार में इस तरह अच्छी सैलरी मिली, बिहार स्वास्थ्य विभाग में या आसपास के राज्यों में कहीं मिल रही है, तो यहाँ के बच्चे जो वहां पलायन कर जाते हैं कि वहां पे अच्छा ये मिल रहा है कहकर।
और अगर हम आंकड़ों की अगर बात करें तो एमओ स्पेशलिस्ट की हम बात कर रहे थे, इसमें आप देखिए सबसे ज्यादा अगर कमी कहीं पर पाई गई है तो सिमडेगा जिले में है, वहां पर 80% कमी पाई गई है एमओ स्पेशलिस्ट की। अब बताइए एमओ और जो स्पेशलिस्ट है मेडिकल ऑफिसर, वो पूरे अस्पताल का प्रबंधन देखते हैं, सारी जो सुविधाएं हैं उन चीज का जो ब्यौरा और देखरेख है वो उनके जिम्मे रहता है, उनके जिम्मे है। तो अब दूसरे नंबर पर आता गढ़वा। हम बार बार गढ़वा का नाम ले रहे हैं, हम आगे भी आप गढ़वा के आंकड़े बताएंगे हमको, क्योंकि हर क्षेत्र में गढ़वा मेडिकल लाइन में पीछे चल रहा है अब तक। ये जो सीएजी रिपोर्ट कह रहा है इसके आधार पर हम बातें कर रहे हैं। इसके बाद गढ़वा में जो है 78% कमी है। यहाँ पर टोटल अगर आप देखें तो 191 सीट स्वीकृत किए गए थे, वैकेंसियां स्वीकृत की गई थी, कार्यरत उसमें से है जो सिर्फ 42 है, तो जो खाली बचे वो 149 है। तो इसमें बहुत कमी पाई गई और बाकी जो राज्य है उनमें भी बहुत ज्यादा कमी पाई गई। तो औसतन अगर हम देखें एमओ और या स्पेशलिस्ट की कमी अगर हम देखें राज्य भर में, तो औसतन अगर उसका प्रतिशत अगर हम देखते हैं तो वो 61% है। देखिए इसका एक और डिसएडवांटेज है, इससे क्या हो रहा है ना कि एक व्यक्ति को 3-4 हॉस्पिटल्स की जिम्मेदारी दे रही है और वो व्यक्ति उससे भी मानो अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, जब भी कोई जांच की बात आती है या फिर कोई पत्रकार फोन लिख कर दिए कि आप हम हॉस्पिटल में, आप हॉस्पिटल में नहीं है, इलाज करवाना, तो बोलता हम तो दूसरा जगह है, हमको 4 हॉस्पिटल का प्रभार मिला हुआ है, तो हम एक जगह एक बार में एक ही, और लेकिन वो आदमी है कहाँ, वो अपना प्राइवेट क्लिनिक में बैठा हुआ है। तो इस जो स्वास्थ्य विभाग को एक घोलमेल को एक धंधा बना दिया गया है। अगर हम दूसरे बिंदु पर अगर बात करें स्टाफ नर्स की, जो हम बात करें, इसकी जो कमी है राज्य में वो 52% है, मतलब 50% कमी है स्टाफ नर्सिंग की। और ज्यादातर अगर हम राज्य में देखें तो नर्सिंग के कॉलेजेस खुले हैं, फिर इस तरह की कमी आना, ये सवाल स्वास्थ्य विभाग पर भी है कि आखिरकार इतने अगर झारखंड में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और इस तरह की डिग्रियां ले रहे हैं, उसके बाद आखिर वो बच्चे जा कहां रहे हैं, वो टैलेंट कहां जा रहा है? बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही है ना, दिक्कत ये है, नौकरियां नहीं मिल रही, प्रॉपर वैकेंसी नहीं निकल रही है, सीट तो खाली, हमें पता है कि ये चेयर खाली है। अब आप जब तक अनुमति नहीं मिलेगी तो छात्र बैठेंगे कैसे? बात तो ये, आप प्रस्ताव नहीं करेंगे कि आइए बैठे, निमंत्रित नहीं करेंगे तो वो बच्चे आके बैठेंगे कैसे? सही बात है, ये चीज हो जाती है। यहाँ पर भी आप देखने अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी गढ़वा में खाली, आप चार्ट में देख सकते हैं कि किस तरह जो है 52% कुल कमी है पूरे राज्य भर में। ये 22 के आंकड़े हैं जो भी हम बात कर रहे हैं। और तीसरा अगर बिंदु हम देखते हैं जो पैरामेडिक्स का है, जो बाकी इनसे नीचे जो नर्स के नीचे जो स्टाफ रहता है, मेडिकल स्टाफ, उनकी अगर हम बात करें तो इसकी जो कमी है पूरे राज्य भर में वो 80% है। हम मानते हैं कि 2022 से लेकर अब तक में कुछ वैकेंसियां निकली है, और वो भी आप कहें कि पेट मेरा सुबह से खाली है और मुझे सिर्फ मिला है एक समोसा, वही बात इस तरह की बात की, मतलब इस तरह की वैकेंसियों की, मतलब ये हम एक एग्जाम्पल उदाहरण दे रहे हैं, सही बात, कि इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह की वैकेंसियां निकल रही है। इसमें भी अगर आप देखेंगे, इसमें आप देखिए चार्ट में कि 4 जिले हैं जिसमें जो है कमी, आप देखिए वैकेंसी को जो भरना था 100% कमी है 4 राज्यों में। इसमें आप चतरा, पश्चिम सिंहभूम, गढ़वा, लातेहार ये शामिल है। और अगर दूसरे नंबर पर अगर आए तो गिरिडीह का भी अगर हम देखते हैं तो वहां भी 98% कमी है इस चीज की। तो ये भी एक कहीं ना कहीं, जैसे अगर हम देखते हैं तो पहला प्राथमिक अगर कोई अटेंड करता है तो वही पैरामेडिक्स या कोई स्टाफ अटेंड करते हैं आपको। अगर हॉस्पिटल में अगर हम जाए, एक आदमी जाता है, उसके बाद उनसे नर्स तक आते हैं, नर्स के द्वारा फिर आगे स्पेशलिस्ट, डॉक्टरों और स्पेशलिस्ट तक ये बात जाती है। लेकिन ये जो हम आंकड़े बता रहे हैं, ये सीएचसी, पीएचसी और मतलब अगर हम बात करें जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सबसे पहला हो गया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसके बाद अगर हम उससे ऊपर लेवल जाते हैं तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आता है, फिर जिला अस्पताल आता है। इसके आगे फिर जो बड़े प्रमंडल स्तरीय पे जो अस्पतालें हैं उनकी बात आती है। देखिए इससे 2 चीजें डैमेज हो रही है, एक तो मरीजों को उचित इलाज नहीं मिल रहा है, दूसरे जो झारखंड के युवा हैं जो एएनएम पढ़ रहे हैं, जीएनएम पढ़ रहे हैं, नर्सिंग पढ़ रहे हैं, फार्मेसी पढ़ रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। तो ये जो कुव्यवस्था और यह अव्यवस्था फैली हुई है, इससे कहीं ना कहीं पूरे झारखंड को नुकसान हो रहा है और इसे जल्दी खत्म करने की जरूरत है। विकास जल्दी में एक मैं अंतिम बिंदु पर हम चर्चा करेंगे कि अगर हम ये जो डीएचसी, सीएचसी और पीएचसी की अगर हम बात करते हैं, इनमें जो हम 3 कैटेगरी में अगर बात कर रहे हैं, एमओ स्पेशलिस्ट, पैरामेडिक्स और आपका स्टाफ नर्स की बात करें, तो इसमें भी बहुत तरह की अनियमितता और कमी नजर आ रही है। आप चार्ट में देखिए कि किस तरह जो जिला अस्पताल है उसकी मैं उसके आंकड़े बता रहा हूं। एमओ स्पेशलिस्ट जो है स्वीकृत पद हुए थे 735, कार्यरत है 313।
आप देखिए, और कमी कितनी है? 418, 57%। जो एक व्यक्ति है जो अस्पताल का प्रभार लेता है, सारी विधि व्यवस्था वो देखता है, इसकी कमी है। और सिर्फ एक जिले में नहीं, राज्य के सभी जिलों में यही हालत है। रांची भी आप देख लें या अन्य जिले भी देख लें, वहां भी यही हाल है। अगर आप पैरामेडिक्स की भी बात करते हैं तो वहां भी कमी नजर आ रही है। और अगर हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की अगर हम बात करते हैं, वहां जो एमओ स्पेशलिस्ट की बात, एमओ या स्पेशलिस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो वहां 1320 कुल आवेदित जो पद थे, रिक्त थी, उनकी बात की जाती थी, जिसको लेकर जो है अभी कार्यरत तो अगर हम देखने जाते हैं तो 555 के आधार है। मानते हैं हम इन 2 सालों में कुछ आंकड़ा बढ़ा होगा, लेकिन इसमें जो प्रतिशत कमी है वो है 58%। आप देखिए 50% से ऊपर का आंकड़ा, हर कमी मतलब जहां पे कमी नजर आ रही है वहां पे 50% से ऊपर का आंकड़ा ही नजर आ रहा है हमें। तो उसके बाद अगर पैरामेडिक्स की बात करते हैं तो इसमें भी भारी मात्रा पे आप चार्ट में देख सकते हैं जैसे। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अगर बात करें, इसमें तो भाई साहब आपको मतलब इतनी कमी है कि आप जैसे कि कोई भी, अगर मैं भी जनरली कुछ होता है, मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाता हूँ, वहां पे बस टीकाकरण, पोलियो, यही सब चीजें होती हैं। उसके अगर कुछ भी होता है बस ऐसे रेफर टू अनुमंडल अस्पताल भेज दिया जाता है, आगे सीएचसी में भेज दिया जाता है, डीएचसी में भेज दिया जाता है। और ज्यादा अगर गंभीर हालत है, अगर एक्सीडेंट या गंभीर मामले में लेकर आप आए हैं, तो आपको सीधे भेज दिया जाएगा रिम्स। कोई दूसरा कोई भी जिला हो, झारखंड का, राज्य का कोई भी जिला हो, आपको सीधा रिम्स भेज दिया जाता है। तो मंत्री साहब ये देखिए, यही कारण है मेन जिसकी वजह से रिम्स में जो है लोड बढ़ रहा है। रिम्स में लोड बढ़ रहा है क्योंकि जो आपके बुनियादी ढांचे जो मजबूत होने चाहिए, जो केसेस आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सॉल्व होने चाहिए थे, वो केसेस भी आपके रिम्स तक पहुंच रहे हैं, वो केसेस आपके सदर अस्पताल तक पहुंच रहे हैं। और आपके मैक्सिमम सदर अस्पताल जो हैं, आपके मैक्सिमम जो मेडिकल कॉलेज का दावा आप कर रहे हैं ना, वो खोखले हैं। कभी नहीं होता है तो एक बार पेशेंट बन के जाइए और चेक कीजिए कि वहाँ इलाज के नाम पे लोगों को मारा जाता है। ऐसा नहीं है विकास की एकदम व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था है, स्टाफ है, लेकिन डॉक्टर इलाज नहीं करना चाह रहा, जो नर्स है वो देखभाल नहीं करना चाह रही है, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है वो कोई लोड नहीं लेना चाह रहा। सबका एक मन है किसी तरह रिम्स रेफर कर दो जी। इसके पीछे का मुख्य कारण जो हम तब से बात कर रहे हैं एक बिंदु पर, जो स्वास्थ्य पदाधिकारी है और स्पेशलिस्ट अगर हम कह लें, जिनके ऊपर हॉस्पिटल का प्रभार रहता है, उनकी कमी पूरे राज्य भर में है। तो अगर आपका अस्पताल का मुखिया वहां पर नहीं है तो लोग नियंत्रित कैसे रहेंगे, लोग डिसिप्लिन को कैसे मानेंगे, लोग काम कैसे करेंगे? यहाँ तो ऐसे ही हो जाएगा सीनियोरिटी के हिसाब से, अगर मैं सीनियर हूं तो मैं बैठ गया, सीनियर डॉक्टर हूं कि यार छोटे जूनियर डॉक्टर हैं वो देखेंगे। तो इसी तरह, इसी वजह से जो है कम जो छोटे स्टाफ है वो भी अपना काम जो है, अपना दायित्व निभाने से पीछे हटते हैं, डॉक्टर भी जो है वो पीछे हटते हैं। तो मुख्य कारण तो ये है कि जो आपके प्रभारी या जो स्वास्थ्य पदाधिकारी है, इसकी कमी जो है वो मुख्य कारण है कहीं ना कहीं। और यही वजह है मंत्री जी कि प्राइवेट अस्पतालों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है। आज प्राइवेट अस्पतालों पे अंकुश लगाना चाहते हैं, उनका मनोबल तोड़ना चाहते हैं। हम आपके साथ हैं, लेकिन पहले बुनियादी सुविधा ठीक करके, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल की मनमानी तो चलेगी, क्योंकि उन्हें पता है सरकारी में कोई व्यवस्था नहीं है, तो अपनी मनमानी कर रहे हैं। और आज के लिए हमें और विकास को दीजिए इजाजत, हम लोग फिर आपके साथ जुड़ेंगे किसी बुनियादी मुद्दे पे बात करने के लिए, जिसमें हम फिर करेंगे किसी विभाग का पोस्टमार्टम, कि इस विभाग का क्या हालचाल है, क्या गड़बड़ियां हैं, क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, सब आपको बताएंगे। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और कुछ सुझाव हो, जन सरोकार से मुद्दे हो आपके पास, तो वो भी हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तब तक मुझे और समीर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद, जोहार, नमस्कार।